हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है और नीचे इसका सारणी दिया हुआ है। नीचे सारणी इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 2 पॉलिसी धारक ऐसा है जिसका आयु 20 से कम है और 6 पॉलिसी धारक संख्या ऐसा है जो 25 वर्ष से कम है। तो इस प्रकार से सारणी दिया हुआ है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस क्वेश्चन में आप क्या करना है कि माध्यक ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया है, माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लिए हैं। जैसा कि दिया हुआ था 20 से कम था तो लिख दिए थे 20 से कम, फिर था 25 से कम यानी 20 से 25 हुआ, फिर 30 से कम था तो 25 से 30 हो गया, फिर था 35 से कम तो 30 से 35 हो गया। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल हो गया। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। इसके बाद पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए, माध्यक बनाने के लिए 3 कॉलम चाहिए। पहला क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो पहले यहाँ वर्ग अंतराल को हम बना लिए। दूसरा है, यहाँ पर दिया है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता को हम CF द्वारा इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर CF लिख लिए। अब यहाँ पर बात आपको समझना है कि 3 कॉलम चाहिए। एक होता है वर्ग अंतराल, एक होता है बारंबारता और एक होता है संचयी बारंबारता। यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता दिया हुआ है। अब इसको पहचान थोड़ा सा समझ लीजिए कि संचयी बारंबारता को कैसे पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बढ़ते क्रम में है। यदि आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में कि बढ़ते क्रम में अगर दिया रहेगा तो समझ लेना है कि वह संचयी बारंबारता है। जैसा कि देखिए बढ़ते क्रम में है, देखिए यहाँ से ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया। देखिए इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से देखिए बढ़ते क्रम में है। जैसा कि दिख रहा होगा 2 है, यहाँ पे 6 है, इस प्रकार से बढ़ते रह रहा है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से बढ़ते क्रम में दिया रहे तो समझ जाना है क्या, यह संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता की यही पहचान होता है कि वह बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर बढ़ते क्रम में दिया है तो इसलिए हम क्या कहिए, यह CF दिया हुआ है। तो हमें 3 कॉलम चाहिए ना, एक तो वर्ग अंतराल जो यहाँ पर है, दूसरा होता है संचयी बारंबारता तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब एक चाहिए हमको बारंबारता। तो क्या निकाल लेते हैं, बारंबारता निकाल लेंगे। तो बारंबारता किससे निकालेंगे, CF से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता, बारंबारता। और बारंबारता को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको F द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो F लिख लिए। तो चलिए 3 कॉलम आपके पास हो गया। तो इस कॉलम को क्या करना है, भरना है। तो कैसे बारंबारता निकालता है, देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता दिया है, हमको निकालना है बारंबारता। तो क्या करते हैं, देखिए पहली वाली संख्या जो दिया है उसको जस के तस लिखना है। तो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए। इसके बाद क्या करना है कि नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में घटाना है। ये प्रक्रिया सभी में लगाना है, ठीक है। पहले वाले अंक को जस का तस लिख लिए, यहाँ पर समझ में आ गया। अब क्या करना है कि नीचे वाले अंक में से ऊपर वाला संख्या को घटाना है। नीचे कितना है, 6 है, 6 में से हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भरने के लिए नीचे में से ऊपर को घटाना है। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 24 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 18। फिर करेंगे 45 में से हम 24 को घटाएंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो यहाँ पर 21 लिख लीजिए। इसी प्रकार से 78 में हम 45 घटाएंगे, 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, इस प्रकार से 33 आएगा। इसी प्रकार से 89 में 78 घटाएंगे तो 9 में से 8 हुआ तो घटेगा तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, तो 89 में से 78 घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। इसी प्रकार से 92 में से 89 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 98 से 92 घटाएंगे तो 6 आएगा। और 100 में से 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। इस प्रकार से निकलता है संचयी बारंबारता से
जो बरम्बारता निकालते हैं तो घटा के निकालते हैं, ठीक है। और जो बरम्बारता दिया रहेगा और संचयी बरम्बारता निकालेंगे तो इसको हम जोड़ के निकालते हैं, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में बनाया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो हम घटा कर जो निकाले हैं ये सही है या गलत, कैसे पहचान करेंगे। देखिए, बरम्बारता का कुल योग और संचयी बरम्बारता का जो अंतिम वाली संख्या है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 100 अंतिम वाली संख्या है ना, तो इसका योग भी 100 होना चाहिए। यदि अंतिम वाले मतलब इसका योग यदि 100 है तो समझ लेंगे कि यह जो बनाए हैं, जो निकाले हैं, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, तो इसको हम योग करेंगे, ठीक है। तो चलिए योग कर लेते हैं। 2 और 6 8, 8 3 11, 1 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 की हो गया 0। हासिल कितना हुआ 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10, आ गया 100, ठीक है। हम क्या बताए थे कि बरम्बारता का कुल योग और मतलब क्या है, संचयी बरम्बारता का अंतिम वाले संख्या, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो समझ लेना कि क्या होगा, ये सही होगा। तो इस प्रकार से हम जांच लिए। तो यहाँ पर योग कितना है, 100 है, तो ये समझिए कि यह सही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो 100 आया योग ना, वो n बराबर ले लेंगे। क्या बराबर लेना है आपको, n बराबर। तो चलिए ये n बराबर हो गया 100। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 100। जो बरम्बारता का जो कुल योग है वो n बराबर हो जाएगा, n बराबर 100 हो गया। अब दोनों में 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए n में भी 2 से भाग लगा लिए और 100 में भी 2 से भाग लगा लेंगे। तो काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से 50 बार में, तो n बटा 2 बराबर कितना हुआ, ये 50 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो n बटा 2 का जो मान 50 है, जाएंगे संचयी बरम्बारता में, और संचयी बरम्बारता में देखेंगे कि 50 से बड़ा अंक कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, संचयी बरम्बारता है, देखेंगे 50 से बेसी कहाँ है। संचयी बरम्बारता में जाना है तो देखिए 50 से बेसी कहाँ हो रहा है, 50 से कम है, 50 से कम है, 50 से 24 कम है, 50 से 45 भी कम है, तो 45 से मतलब 50 से 78 ज़्यादा हो गया। तो हम क्या बताए थे कि 50 से ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पर रुक जाना है। तो 50 से 45 कम है और 50 से ज़्यादा 78 है, आपको क्या करना है, यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। इसके सामने वाला क्या लेना है, वर्ग अंतराल। जहाँ पर 50 से बेसी हुआ है ना, कौन सा संख्या है, 78 है, और इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल लेना है। तो लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बराबर कितना है, 35 से 40, 35 से 40। जो फर्स्ट वाला जो है इसको एल बराबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न सीमा हिंदी में, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो गया, 35 हो गया, और दोनों को अंतर को एच बोलते हैं। तो एच बराबर कितना हो गया, 40 में से 35 घटाने कितना हो जाएगा, 5। तो एच बराबर निकल गया। अब देखिए, जहाँ पर हम रुके हैं ये क्या है, संचयी बरम्बारता है। इसके सामने वाला जो संख्या होगा ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो जहाँ पर रुके हैं इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे और सामने वाला ये वाला जो है एफ ले लेंगे, यानी ये वाला एफ का मान हो जाएगा। तो चलिए हम एफ का मान लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया, ठीक है। और जहाँ पर हम संचयी बरम्बारता में रुके हैं जस्ट इसके ऊपर वाला सी एफ का मान होता है, यानी सी एफ का मान कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। तो इस प्रकार से सभी कुछ को लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि माध्य का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए माध्य का फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माध्यक सूत्र से, ठीक है। अब माध्यक बराबर फार्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ, कोष्ठ बंद कर लेंगे, और गुने एच होगा, ठीक है। इस पर क्या करना है कि देख देख करके इस पर मान बैठा लेना है। लिखेंगे बराबर एल का मान कितना है, तो एल का मान कितना है, 35। तो लिखेंगे यहाँ पर 35 लिखेंगे, प्लस एन बटा 2 है, तो एन बटा 2 का मान कितना है, एन बटा 2 का मान कितना है, 50 है, तो 50 लिख लेंगे, यहाँ पर 50 बैठा लेंगे, माइनस सी एफ का मान कितना है, तो 45 है, तो लिखेंगे 45 बट्टे में क्या होगा, एफ का मान कितना है, तो 33। तो यहाँ पर लिख लेंगे 33, कोष्ठ बंद कर लेंगे, गुने एच का मान कितना है, तो 5 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 5। अब इसको हम हल करेंगे, लगाएंगे बराबर, लिखेंगे 35 के 35 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा, 5 बटे में हो जाएगा 33 गुने में 5। 33 से तो कटेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे हम, गुना कर लेंगे। तो लिखेंगे 35 प्लस
5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 और बटे में हो गया होगा 33। अब क्या करेंगे 33 से 25 में भाग लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। लिख लेते हैं यहाँ पर 25 भागा 33। भाग तो नहीं जाएगा तो लगाएंगे हम दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये कितना बार जाएगा तो लगभग कितना बार जाना चाहिए, तो ये जाएगा 6 बार में लगभग। 76 18 76 18 1 19 7 बार जाएगा। 70 21 2 70 21 1 2 तो 7 बार जाएगा ये। ठीक है, तो 70 21 के 1 हासिल हुआ 2, 70 21 से 2 23। 10 में से 1 गया तो 9। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 1 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ लगेगा है 0। अब देखते हैं कई बार जाएगा, तो लगेगा 7 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार में इतना था, 6 बार देखते हैं तो 76 18 76 18 1 19 तो 6 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16, 10 में से 5 5, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 2 कट गया, यहाँ पर फिर से होगा तो 250 हो गया ना, तो लगभग 8 बार जाएगा। 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 2 26 नहीं 7 बार जाएगा, लगभग इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं कि 35 प्लस जब भाग लगाएंगे तो 0.757 इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 35 प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, जब 7 से 5 से जब अधिक होता है तो एक जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.76 तो आएगा 35.76, ये लगभग में आएगा। ठीक है, आपको भाग लगा लेना पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए आयु वर्षों में है, तो जब यहाँ पर जो भी वर्ग अंतराल में लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या लिखा है वर्षों में, यही आपका उत्तर में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 35.76 वर्ष आंसर, यही आपका हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से ये माध्यक बन गया। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।